संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो पूरे देश में जश्न बनाने की बात कर रही है, मैं बताना चाहता हूं, भाजपा का 9 साल जनता हुई बेहाल। 9 साल के कार्यकाल के अंदर भाजपा सरकार से जनता दुखी है और 9 साल में महंगाई भाजपा आई, महंगाई लाई और बेरोजगारी बढ़ाई। वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर ये काम किया है। भाजपा सरकार के अंदर देश और प्रदेश की जनता पीटी और लूटी है। उसके सिवाय जनता के हित के अंदर इस सरकार ने एक भी अच्छा फैसला नहीं लिया। यहाँ तक कि नोटबंदी करके पूरी देश की जनता को लाइन में लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के अंदर जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्सों की बढ़ोतरी करके नए नए टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम अगर किसी ने किया, इस भाजपा सरकार ने किया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स की दरें जीएसटी के तहत कहीं हैं, वो भारत देश है। इतना टैक्स की दरें ज्यादा किसी देश में नहीं है। और यहां तक कि इस सरकार के अंदर जो मैंने कहा जनता लूटी और पिटी, किस प्रकार इन्होंने दुड़ा कर किसानों पर, छात्राओं पर, मजदूरों पर, आंगनवाड़ी महिलाओं पर और अन्य महिलाओं पर, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों पर और चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठी चार्ज करके दुड़ा कर पीट रहे काम किया है, वो जनता भूलने वाली नहीं। जनता वोट की और चोट देकर आगामी 2024 के अंदर भाजपा सरकार को घर बिठाने का काम करेगी। 2 दिन बाद पूरे हरियाणा में इतना जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है कि अमित शाह की रैली नहीं रेला सरसे में होगा। भाई ना तो यार रेला है ना रैली है, या तो एक बचियासी जनसभा है जो डर के मारे फैल होती देखकर अनाज मंडी के अंदर एक छोटी सी जनसभा रख दी गई। जिस प्रकार गुवाने के अंदर जब अमित शाह की रैली थी, रैली के अंदर 90% कुर्सियां खाली देखकर अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर गुवाना में नहीं उतरा, चल पड़े हैं, आ रहे हैं, पूछने वाले हैं। बार अनाउंस आवती, आखिरी समय में क्या कहा, भाई हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया और अमित शाह की तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने देखा अगर कोई खुले मैदान के अंदर रैली रख दी तो वही हाल सरसा में होगा। इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए, बड़ी शर्म की बात है, 130 जो हमारे कांग्रेस के नेता है, राजू शर्मा है, हमारे वो साथी बैठे हैं, हमारे जो कन्वीनर जी है, महिला भी बैठी है, इनको और किसानों को और सरपंचों को
160, 150 धारा के तहत जो कार्रवाई की है वो निंदनीय है। ये तानाशाही रवैया है। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। अरे हमारा तो कोई विरोध था ही नहीं। रैली करो, जनसभा करो, मीटिंग करो, किसी के घर में जाके चाय समोसे खाओ, मानने की तकलीफ है। ये तो हर एक पार्टी का राइट है भी कोई भी मीटिंग कर सकता है। कहीं एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता अभियान दिखा दो हमने विरोध किया हो। ना हम आज विरोध कर रहे, ना आगे विरोध करेंगे, मगर जिस प्रकार इन्होंने कार्रवाई की है, इनके कफन में कील सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देश और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, इस सरकार से दुखी है, इस बात का मन बना चुकी है 2024 के अंदर इनको घर बिठाने का काम करेंगे। और ये मन बना चुकी है 2024 के अंदर केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और साथ में जेजेपी, जो इन दोनों का ठक बंधन बना रखा है माल खाने के लिए, मलाई खाने के लिए, दोनों इकट्ठे को चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक दूसरे पर रोब मंड रहे हैं भाई वो माल ज़्यादा खा गया, जो 7 महकमे जेजेपी जीम गया, जेजेपी का बीजेपी खा गई। ये एक दूसरे पर रोप फरोप करके पेंडा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं दोनों मिलके रहे। जब इन्होंने 4.25 साल मिलकर मलाई खाई है तो जनता के डंडे भी मिलके खाने चाहिए, मिलके चुनाव लड़े। और दावे के साथ कहता हूं 2 का आंकड़ा दोनों मिलके लड़ ले, 2 का आंकड़ा भी ये हरियाणा में छू नहीं पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक कि रैली की बात है, रैली के अंदर आप चेक कर लेना, मेरी बात गलत हो तो मेरा कान पकड़ लेना, सारा चेक कर लेना। मैं पूरी जगह की पैमाइश करवाई है। वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ पर 10,000 भी आदमी बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये कहते हैं 50,000, कोई को 1 लाख, कोई को 40,000। एक आदमी मैंने मिला, बोला जी 10,000 आ जाए तो ही बतेरे तो शोर करे, हमारे पल्ले रखी में है नहीं। किराए के लोग ढोने पड़ेंगे, राजस्थान से ढोने पड़ेंगे, पंजाब से ढोने पड़ेंगे। यहाँ के तो लोग जावान हैं तो लठ लेके पहले खड़े पावे। जब गांव के सरपंच विरोध कर रहे हैं, गांव में बढ़न नहीं दे रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, गांव में बढ़न नहीं दे रहे। शहर के लोग यूं दुखी है, चेकिंग के नाम पर पीछे चाहिए हैं, हर विभाग के अंदर काम करवाने के नाम के पीछे चाहिए। और खट्टर बाबा कहे खर्ची और पर्ची बंद कर दी, और माल टेचिया में ले रहे हैं और खर्ची पर्ची 1.5 रुपए की पर्ची बंद कर दी। और पर्ची पर्चा पाड़ ले हैं, कुछ आनी जानी नहीं है। लोग इनसे दुखी है और इनको घर बिठाने का काम करेंगे। और आपके आशीर्वाद से आगामी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, उनके नेताओं को कहना चाहता हूं और हरियाणा और केंद्र की सरकार को बताना चाहता हूं, झूठ इतनी बोले जितनी लोग सुन सके। मैं झूठ का भी कोई पैमाना होता होगा, तो झूठ का मतलब कि आटा में नमक नहीं है तो नमक ही नमक डाल दे, आटा थोड़ा डाल दे। ये झूठ की दुकान है और कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करने की दुकान है। और मैं देश और प्रदेश की जनता से फिर अपील करता हूँ, भाई मौके ठोके बार बार नहीं आते, मौके ठोके कभी कभी आते हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार जनता को लूटने का काम किया है, जिस प्रकार देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला फैला कर मलाई खाने का काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को घर बिठाने का काम करे कांग्रेस पार्टी। किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, दलित, पिछड़ा वर्ग, आम जनता की हित की पार्टी है। आम जनता हित में काम किए हैं। 2005 से लेकर 2014 का आप इतिहास देख लो भाई, कोई भी वर्ग का आदमी
आपको ये नहीं कहेगा 10 साल के कार्यकाल के अंदर कोई तकलीफ आई हो, हर वर्ग को राहत देने का काम किया है और आगे भी हर वर्ग को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।